नमस्कार भाई। चलो शुरू करते हैं। आज हम बैंक की मैथमेटिक्स की तैयारी। इसमें सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्री का जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसबीआई का हो और चाहे वो आरआरबी हो और चाहे वो आईबीपीएस हो, इन तीनों में सिंप्लीफिकेशन के प्रीलिम्स में करीब 10 क्वेश्चन हर किसी में आते हैं और वो उसी में हमें स्पीड डेवलप करके हमको फटाफट ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने लिए हैं, ये 10 क्वेश्चन जो हैं सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स की परीक्षाओं में देखे जाते हैं। और ये सवाल हमको 10 क्वेश्चन 2-2.5 मिनट में करने होते हैं। तो इनकी हमको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ही ज़्यादा हम डेली प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी मतलब इनकी स्पीड बढ़ेगी और हम 2 से 2.5 मिनट में इनको निपटा पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 200% ऑफ 25। तो हम इन सब में बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इनके हिसाब से। तो अभी इसमें ऑफ जो है, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 200% जो है तो 200% अगर हम करेंगे तो नॉर्मल सवाल 200/100 ऑफ मतलब इंटू होता है, 25 हो गया। अब इंटू 8 हो गया प्लस 12 माइनस 9 से 36 में भाग देंगे 4 आएगा। तब ये 2 बिंदी चली गई, 25 दूनी 50 हो गए। 50 इंटू 8 तो ये कितना हो जाएगा? 400। 8×5 40 और 12 से 4 गए 8 प्लस का 8 बराबर आंसर हो गया 408। ठीक है। ऐसे ही इसमें दूसरा सवाल है 70%। तो अब इसमें हम इसमें ये नहीं बताएंगे। देखो ये परसेंटेज है, परसेंटेज से एक ये जीरो गए, एक ये जीरो गए, 7×21 तो 210 हो गया प्लस 5%। तो ये 2 बिंदी चली गई तुम्हारी इस परसेंटेज से, तो 25 हो गया और माइनस का 15, 25 से 15 गए 10, 210 बराबर, तो आंसर हो गया 220। ऐसे ही तीसरा सवाल है 3/4। तो 4 से गया 4 ने 36 और इस बिंदी से ये पॉइंट चला गया, तो तुम्हारा इधर कितना बच गया? 9×3 27 प्लस 10×5 50 माइनस 29। अब इसको हमको पहले हम एडिशन ऐड कर लेते हैं, उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अदरवाइज 50 से 29 माइनस कर दो। 50 से 29 जाएंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। 21 और 27 पहले से था प्लस 21 हो गया, तो 27 28 और ये हो गया तुम्हारा 48 हो गया आंसर। ऐसे ही इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 0 से ये पॉइंट चला गया, 4 से 10 हो गया। चलिए तो इसको 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है प्लस 10×3 होता है प्लस 55/100। ऐसे भी सवाल आते हैं जो कि ये जो है सोच रहे हो कट जाएगा, कटेगा नहीं। चलो 5 से काट दो, 5 से तो ये नहीं हो पाएगा, तो 30 20 50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 655 प्लस अब 121 में 55 का हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो 121 इंटू 5 इंटू 11 ऐसे कर सकते हैं। तो अगर 5 से करेंगे तो 5×5 और 12×5 60, ठीक है, इंटू 11। अब 11 का क्या रूल होता है? 11 का एक रूल होता है कि जो दोनों नंबर होते हैं, जैसे 6 और 5, ये दोनों अलग अलग लिख लो। अब इनको ऐड करके लिख दो। अगर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ये तुम्हारा इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इसमें हमको 655 ऐड करना है, तो 0 1 3 7। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया 77 73 10। ये हमारा इसका सवाल का आंसर हो गया। चलिए इसमें देखिए 9 से जाएगा 90 हो गया। इसमें 27 थी 81 होता, 30 हो गया, तो हमारा इधर 90 बच गया ये, प्लस 23 थी 90 बच गया, माइनस 29,
तो ऐसे ही अगर हम इसको देखेंगे 9 9 18 180 माइनस 29 इससे अगर माइनस करेंगे 10 में से 9 गया 1, 17 में से 2 गया 15, ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए 12.5% ऑफ। अब 12.5% का हमको ये पता होना चाहिए परसेंटेज। 12.5% का होता है 1/8 इंटू 720 प्लस 3/8 है, तो इसको हम डायरेक्ट कट कर देते हैं। इसको हम यहाँ से इसको पहले हम हटा देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 8 अट्ठे 64 80 हो गया, तो 8 3 24 240 हो गया और माइनस का 25 हो गया। ठीक है, 8 ने 72, तो ये 90 हो गया। तो 9 4 तो 23 हो गया 23 नहीं 33, माइनस का 25 हो गया, माइनस का 25, 25 गया 5, तो तुम्हारा 305 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखिए 75%। 75% कितना होता है 3/75% को अगर हम देखें कैसे, अब ये 3/, बोलेगा ऐसे कैसे हो गया, 3/4 होता है। तो 75% अगर है तो इसको हम क्या लिखेंगे 75/100 है, 25 3 75, 25 चौको 100, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/4 इंटू 125 प्लस अब 100%। 100% मतलब 90 का डबल, तो 9 दूनी 18 180 माइनस 40। ठीक है, अब हम यहाँ से हम इसको हटा तो सकते नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो। 25 3 75 हो गया, ठीक है, और 3 एकम 3 हो गया बटे 4 प्लस इसमें 40 घटाएंगे तो 140 बचेगा। तो ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 375 हो गया प्लस 14 चौको 56 560 हो गया बराबर, तो ये 5 हो गया, 6 7 13 से लगी 1, 5 3 8 1 9, 935 4 इसका आंसर हो गया। अब इसको अगर दशमलव में निकालना है तो इसको निकाल लो दशमलव में। दशमलव में अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 1 4 3 12, 3 23 4 7 28 4 5 20, ये आंसर हो गया 233.75। ऐसे ही 45%, तो ये 100 से ये परसेंटेज चला गया, 9 से ये जाएगा तो 9 दूनी 18, 18 और 6 9 7 63, तो इधर तुम्हारा कितना हो गया 45 प्लस 27 माइनस टी बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ये जोड़ दो 7, अब ये अगर ये जोड़ोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल लगी 1, 4 2 6 1 7, अब 76 से 6 में से 2 गया, तो ये माइनस का टी बराबर कितना हो जाएगा 6 में 2 गए 4 और 7 में से 7 गए 0 और 5, तो टी बराबर कितना हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो टी बराबर माइनस का 504 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए 25 हो गया प्लस, अब इसमें देखिए 49/343। अब देखो जिसको ये क्यूब और रूट अगर कम से कम देखो हमको क्यूब और रूट जो है रटे होने चाहिए, क्यूब होने चाहिए 20 तक और स्क्वायर रूट जो है 50 तक हमको रटे होने चाहिए। अब प्लस 25% कितना होता है 1/4 होता है, 25% 1/4 होता है, करके देख लें जैसे ऊपर बताया था 64। अब माइनस का आर बराबर 90, ये हो गया, तो 4 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब 7 से काटेंगे तो 49 ही आएगा, 49 गया 1, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है और ये 7 का स्क्वायर है, तो 3 7 तो ऊपर भी 7 का क्यूब हो गया नीचे भी 7 का क्यूब हो गया, तो ये 1 आ गया, ये 25 है, 25 1 26 हो गया, तो 26 प्लस 16, अब आर उधर चले गए तो माइनस का 90 बराबर आर। ठीक है, तो 26 और 16 कितने हो गए 42, तो 90 से 42 घटा दो तो माइनस का हो जाएगा आर बराबर 90 से 42 घटा दो, यहाँ पे 90, यहाँ से 42 घटा दो, 10 में 2 गए 8 और 8 में से 4 गए 4, 48 आंसर हो गया, वो भी माइनस का। चलिए अब ये वाला सवाल देखो बहुत ही ख़तरनाक है, दिख रहा होगा पर ऐसा है नहीं है। अब 99 है तो 99/1331 इंटू 121 यही लिखा हुआ है, प्लस का 90/45 माइनस का h बराबर, अब 125% तो ये 0 से हटा दो, 125 अट्ठे कितना होता है 1000 होता है, ये तो हमको रटा ही होना चाहिए। अब देखो 11 से घटो, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 11 का क्यूब होता है,
तो ये 121 आएगा, तो ये 11 से ये जाएगा तो ये 11 आएगा, 11 से 9 गया 99, तो ये 9 आ गया। ठीक है, तो 9 प्लस, अब यहाँ से काटो, 45 दूनी 92 हो गया। तो माइनस का एच है बराबर 1000, और 9 तो 11 हो गया, 11 माइनस एच बराबर 1000। अब एच बराबर कितना हो जाएगा, अगर 11 उधर हटा दिए तो एच बराबर माइनस का आंसर आएगा। क्लियर है। अब 1000 से अगर 11 घटाओगे कितना आ जाएगा, 989, ये आंसर हो गया। तो ऐसे 10 सवाल हैं, ये हमारे बैंकों में ऐसे ही सवाल आते हैं, सिंप्लीफिकेशन सेम। ये हमको अगर 3 मिनट में भी अगर हमने ये 10 सवाल कर लिए तो एकदम सिंपल है, बट इनकी हमको स्पीड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसे ही 10 या 20 सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।